नाज़रीन गिरामी, तुर्की में 6 फरवरी को आने वाले हौलनाक जल्जले के नतीजे में अभी तक 15,000 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 3,700 से ज्यादा इमारतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद मलबे के तले दबे होने का खदशा है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में जल्जलों के हवाले से सोशल मीडिया पर कई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें कहीं इमारतों को जमीन बोस होते तो कहीं मलबे में फंसे अफराद को मदद के लिए पुकारते देखा जा सकता है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें परिंदों को परेशानी की हालत में फड़फड़ाते देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ और हमने आज अपनी वीडियो का मौजू इन परिंदों को क्यों बनाया। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताते चलें कि हमने अभी चंद रोज कबल ही अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें बताया गया था कि हमारी दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आने वाली किसी बड़ी आफत को भांप लेते हैं और अपनी जुबान में उसका ऐलान भी करते हैं। इस गुज़श्ता वीडियो में हमने चंद जानवरों के साथ जुड़ी आफतों की मिसालें भी दी थी, जिनके बाद वाज़े हो गया था कि चंद जानवर बड़ी आफत के आने के बारे में पहले ही खबरदार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ तुर्की में ज़ल्ज़ले से पहले हुआ, जब परिंदों की बड़ी तादाद को आसमान पर नमूदार होते और बेचैनी की हालत में फड़फड़ाते हुए देखा गया। लिहाजा अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि इंसान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भी ज़ल्ज़लों की पेशगोई करने से कासिर है, लेकिन दूसरी जानिब ये जानवर ज़ल्ज़ले जैसी आफत आने से पहले ही खबरदार हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के दरमियान तबाही और बर्बादी की ऐसी ऐसी कहानियां भी सामने आने लगी हैं, जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों से पानी बहने लगे और दिल से आ निकल जाए। मलबे में दबी लाशों को निकालने वालों का भी बुरा हाल है, जिनका कलेजा हर लाश के साथ फट फट जा रहा है। कुछ वाकयात तो ऐसे हैं जो कर्बो दर्द की एक नई दास्तान मालूम होते हैं। जैसा कि जल्जला आने के बाद अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बात करते हुए तुर्की के बाशिंदे फरहाद ने बताया कि जल्जले के दौरान उसकी आंखों ने जो देखा और सुना, शायद वो नजारा जिंदगी भर उसके सामने घूमता रहेगा। फरहाद का कहना था कि जल्जले का अंदाजा रात तकरीबन 4 बजे उस वक्त हुआ जब मुझे शीशा टूटने की आवाज आई तो लगा कि किसी ने पत्थर मारा है, लेकिन जब देखने के लिए उठा और जमीन पर पैर रखा तो पैर संभल ही नहीं रहे थे। फरहाद ने कहा कि मैं समझ गया कि जल्जला है, लिहाजा मैंने अपने खानदान के बाकी लोगों को जगाया और बाहर निकालने लगा। बुजुर्ग वालिदैन भी साथ थे, लेकिन वो कुछ पीछे रह गए और फिर थोड़ी देर का नतीजा ये हुआ कि घर का एक हिस्सा वालिदैन पर गिर गया और फिर बड़ी मुश्किल से उनकी लाशें मलबे से निकाली गई। फरहाद का फसाना गम यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि उसका कहना था कि माँ बाप की लाशों को जब वो मलबे से निकाल रहा था तो बीवी और बेटे बाहर रोड पर किनारे खड़े थे। अचानक जल्जले का दूसरा झटका आया और चंद सेकंड में ही करीब की एक इमारत मुनहदिम हो गई। फरहाद ने कहा कि देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। पहले वालिदैन और बाद में बीवी बच्चे भी खत्म हो गए, जिसके बाद समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। दोस्तों, इसी तरह शाम के एक अफसर ने तुर्की की वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि मलबे से लाशों को निकालते निकालते वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। यह जल्जला आफत से भी बड़ा है। लाशों को निकालते निकालते हम थक चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि इस तरह की आफत से निपटने की हमारी सलाहियत ही नहीं है और अब सिर्फ दुनिया ही हमें मौत की इस दलदल से निकाल सकती है। उनका मजीद कहना था कि मलबे में से लाशों को निकालना मुश्किल हो रहा है और लगातार मायूस कुन खबरें उन लोगों को सुनाना पड़ रही हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जो शाम की बताई जा रही है। उसमें देखा जा सकता है कि 2 बच्चे मलबे में फंसे हुए हैं जो बहन भाई हैं और इनके लिए मलबे से निकलना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही बचाव कार्य में शामिल एहलकार वहां पहुंचते हैं तो बच्ची उनसे अपील करती है कि किसी भी तरह वो उन्हें बाहर निकालें। साथ ही बहुत दहशत और जज्बाती अंदाज में कहती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी, मैं हमेशा आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। इसी तरह BBC से बात करते हुए अर्दम नामी एक शख्स ने बताया कि रात को ही उसने अपने दोस्त को इशाइये पर बुलाया था। वो बगल के ही मकान में रहता था। अर्दम ने कहा कि उसका दोस्त शयाज जल्जले के बाद लोगों को हौसला दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अचानक मकान का आखिरी हिस्सा उसके ऊपर गिर गया और चंद सेकंड में ही शयाज ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके अलावा कहरनुमास के बचारसिक जिले में एक 6 मंजिला इमारत जल्जले में मुनहदिम हो गई, जिसमें 5 साला बच्ची मलबे में दब गई, यहां तक कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके साथ उसका भाई और वालिदैन भी मलबे के नीचे दब गए थे। अच्छी बात यह रही कि वालिदैन और भाइयों को मलबे से जल्द निकाल लिया गया, लेकिन वो बच्ची फंसी रही। वो 7 घंटे तक उस मलबे में दबी रही और इस दौरान उसने बेपनाह बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने मलबे के अंदर से ही अपने फोन पर अपने वालिद से बात की और कहा कि पापा मैं यहाँ हूँ, पापा मैं ठीक हूँ। फिर बाद में उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। वाज़ेह रहे कि माजी में भी तुर्की में शदीद नोयत के जल्जले आते रहे हैं।
سب سے شدید زلزلہ مغربی ترکی کے شہر ازمیت میں اگست 1999 میں آیا تھا اور 7.4 شدت کے اس زلزلے میں لگ بھگ 17,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اکتوبر 2020 میں بحیرہ ایجین کے کنارے ترکی کے ساحل کے نزدیک 7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے، لیکن اس زلزلے سے یونان میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ جنوری 2020 میں مشرقی ترکی میں آنے والے زلزلے سے 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس زلزلے کی شدت 6.7 تھی اور اس کے جھٹکے شام، جارجیا اور آرمینیا میں محسوس کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر 2011 میں مشرقی ترکی میں 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 138 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس زلزلے سے زیادہ تباہی ایران کی سرحد سے قریب وان صوبے میں ہوئی تھی اور اس کے جھٹکے شمالی عراق کے دیہات میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ترکی میں اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ زیر زمین پائی جانے والی بڑی ارضیاتی پلیٹوں میں دراڑوں کو فالٹ کہا جاتا ہے۔ دیگر وجوہ کے علاوہ ان فالٹس میں ہونے والی حرکت سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جغرافیائی اعتبار سے ترکی ارضیاتی پلیٹ پر واقع ہے۔ اس کی 2 فالٹ لائنز ترکی کے مشرق سے مغرب اور دوسری فالٹ لائن جنوب مشرقی خطے میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اکثر زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔ سٹیفن ہکس کے مطابق ترکی میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے کی تباہی کے ابتدائی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ البتہ یہ واضح ہے کہ اس بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے کے اثرات بہت تباہ کن ہوں گے اور یہ زلزلہ تاریخ کے واقعات میں درج ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی زلزلہ آئے تو اس دوران اگر کسی پارک، کھلے میدان یا کھلی سڑک پر گاڑی میں ہیں تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جھٹکے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ اگر آپ کسی کمرے میں ہیں اور کمرے سے نکلنے کا وقت نہیں ہے تو فوری طور پر کسی میز، کرسی یا چارپائی کے نیچے چلے جائیں اور جتنی جلدی ہو کمرے سے نکلنے کا انتظام کریں۔ ہر بڑے زلزلے کے بعد چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے رہتے ہیں جنہیں آفٹر شاکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے زلزلے کے فوراً بعد تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور فوری طور پر ایمرجنسی اقدامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ زلزلے کے دوران اکثر دیکھا گیا ہے کہ زلزلے کے پہلے جھٹکے کے دوران جو لوگ گھروں سے باہر رہے اور بعد میں انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، وہ دوسرے جھٹکے کے اثرات سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ زلزلے کے پہلے جھٹکے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا جائے اور گھروں سے باہر رکا جائے۔ اس دوران اگر آپ کسی تنگ گلی سے